हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि क्लासेस। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन बी अंतरावैयक्तिक, ऑप्शन सी स्थनिक, ऑप्शन डी तार्किक गणितीय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि ऑप्शन ए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन बी प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए जेंडर स्थायित्व, ऑप्शन बी जेंडर पहचान, ऑप्शन सी जेंडर समानता, ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िबद्धता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िबद्धता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? हमारे सामने चार बातें रखी गई हैं, हमें बताना है इन चारों में कौन सी बातें सही हैं। चलिए पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। पॉइंट 2 शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। पॉइंट 3 बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। पॉइंट 4 शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। चलिए तो ये जो चार पॉइंट हैं इनमें से जो हमारा पहला पॉइंट है बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है और चौथा भी सही है। तो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए जिसमें कि पहला पॉइंट भी है, दूसरा भी है और चौथा भी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, ऑप्शन बी केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? इसके ऑप्शन है
ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन बी निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ऑप्शन सी दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है, ऑप्शन सी शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के ऑप्शन सी शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है, ऑप्शन डी शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। पॉइंट 2, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। पॉइंट 3, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चलिए, तो इसमें जो सही है तीनों ही बातें सही हैं, तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में तीनों पॉइंट दिए गए हैं। ऑप्शन सी में तीनों ही पॉइंट दिए गए हैं, तो यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, ऑप्शन बी 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऑप्शन सी ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, ऑप्शन डी दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क बी सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। इन दोनों में सही कौन सा है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन दोनों ही सही हैं, दोनों ही बातें सही कही गई हैं, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।